भगवान शंकर को देख करके महाराज अगस्त मुनि ने आगे बढ़कर के प्रणाम किया और भगवान शंकर का स्वागत किया और आसन पर बैठाया और ऋषि ने कहा, हे प्रभु, हे भोलेनाथ, मैं धन्य हुआ आप मेरी कुटिया पे आश्रम पे पधारे। बोलो प्रभु, मैं आपकी क्या सेवा करूं? मेरे लायक क्या काम है, क्या आदेश है, मैं आपकी क्या सेवा करूं? भगवान शंकर ने कहा कि हे मुनि अगस्त, हम कैलाश पर्वत छोड़कर के सती के साथ तुम्हारे आश्रम पे इसलिए आए हैं कि हम तुम्हारे से राम कथा सुनना चाहते। अगस्त मुनि देखे, वाह प्रभु वाह, आप तो दुनिया को राम कथा सुनाते हो, मैं आपको क्या राम कथा सुनाऊंगा? जो आप जानते हो, जैसे आप जैसे कोई वक्ता को मैं कथा सुनाऊं, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। लेकिन बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। आप बड़े हैं, प्रभु हैं, भगवान हैं और आज मेरी कुटिया पे पधारे हैं, आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा, जो आपने आदेश दिया है अवश्य करूंगा। और भगवान शंकर बैठ गए और मुनि अगस्त राम कथा शंकर जी को सुनाने लगे। बड़े प्रेम से राम कथा सुनाई और कथा सुनाने के बाद कुछ दिन रुकने के बाद उसके बाद भगवान शंकर सती के साथ जाने लगे और कहा कि हे अगस्त मुनि, तुमने राम कथा सुनाई है, हम बड़े प्रसन्न हैं, तुम हमारे से कुछ मांग लो। कि प्रभु बस एक ही कृपा कर दो कि हृदय में राम की भक्ति बनी रहे, प्रभु राम का प्रेम हृदय में आ जाए, मुझे राम की भक्ति प्रदान करो। समझ में आवे? तथास्तु, आशीर्वाद दे दिया कि जाओ, सदा तुम्हारे हृदय में राम की भक्ति बनी रहेगी। और भगवान शंकर तो सती को साथ लिए अपने कैलाश की ओर जा रहे थे। उसी समय की बात है कि भगवान श्री हरि ने रघुवंश में राम के रूप में अवतार लिया था और वनवास हो गया था और सीता का हरण हो गया था। और उस समय भगवान श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई उस वन के अंदर सीता की खोज करते हुए घूम रहे थे। तो भगवान शंकर को पता लग गया था कि भगवान ने अवतार एक साधारण मनुष्य के रूप में लिया है और इसी वन में सीता की खोज की लीला कर रहे हैं। क्यों लिया है मनुष्य के रूप में अवतार? क्योंकि रावण ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान यही मांगा था कि हे ब्रह्मा जी, मुझे ऐसा वरदान दो कि बंदर और मनुष्य के अलावा मेरी किसी अन्य के हाथ से मौत ना हो। तो भगवान श्री राम ने एक मनुष्य के रूप में, एक साधारण मनुष्य के रूप में अवतार लिया है और मेरे प्रभु इसी वन में सीता की खोज करने वाली लीला कर रहे हैं। और मैं जाकर के डायरेक्ट अगर प्रभु के चरणों में जाके प्रणाम करूं तो उनके जो गुप्त रहस्य वो खुल जाएगा और सब उनको भगवान मानेंगे, तो उनकी लीला में विक्षेप हो जाएगा और प्रभु के दर्शन करने की मेरे मन में बहुत आ रही है। प्रभु का दर्शन हो जाए, प्रभु का दर्शन हो जाए, ऐसे मन में बड़ी, क्या बोलते वो, हूल उठ रही थी। हूल तो समझे हो आप लोग? बड़ी मन में इच्छा हो रही थी भगवान शंकर के कि मेरे प्रभु इसी वन में राम जी सीता की खोज कर रहे हैं, प्रभु का दर्शन हो जाए। तब तो भगवान श्री हरि ने भगवान शंकर के मन की बात को जान लिया और सोचा चलो शंकर जी के मन की बात को पूरा कर देते हैं। सती और शंकर जैसी वन में जा रहे थे उसी समय भगवान श्री राम और लक्ष्मण भगवान शंकर के सामने से होकर के निकले और जैसी भगवान शंकर ने अपने प्रभु राम को देखा, राम जी को देख कर ही शंकर जी तो तनमन की सुध भूल गए और प्रभु का जोर से जयकारा लगाया, श्याम रामचंद्र की। और तुलसीदास जी बोलो सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम सिया 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 राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम
जय जय राम। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। और भगवान शंकर ने भगवान श्री राम को सच्चिदानंद कहकर के प्रणाम किया और भगवान को प्रणाम करके भगवान शंकर तन मन की सुध बुध भूल गए, उस प्रेम आनंद में मगन हो गए और ऐसे हो गए कि उन्हें अब तन मन की शुद्ध नहीं रही। ये हालत जब माता सती ने शंकर जी की देखी तो सती जी के मन में बड़ी शंका कि भगवान शंकर जगत के पिता हैं, मतलब परमात्मा हैं, भगवान हैं, और एक राजकुमार को तपस्वी भेष में देख करके प्रणाम किया और भगवान कह करके प्रणाम किया, सच्चिदानंद कह के प्रणाम किया। क्या ये राजकुमार परमात्मा है? क्या ये भगवान है? अगर भगवान है तो फिर हाय सीते करते क्यों घूम रहे जंगल में? परमात्मा को तो सब पता है कि सीता कहाँ है, उनसे क्या छिपेगा। और यदि एक राजकुमार ही हैं तो भगवान शंकर ने सच्चिदानंद के क्यों प्रणाम किया? मानो कि भगवान विष्णु ही धरती पर एक मनुष्य का अवतार लेकर के आए हैं, लीला कर रहे हैं, तो भगवान विष्णु तो सर्वज्ञ हैं, परमात्मा हैं, कण कण में समाये हैं विष्णु, तो उनको तो सब ज्ञान है। क्या उनको पता नहीं है कि मेरी नारी कहाँ है, उसे कौन ले गया है, आखिर बात क्या है? अगर वे भगवान हैं तो रोते क्यों हैं? और यदि मनुष्य हैं तो शंकर जी ने भगवान के प्रणाम क्यों किया? ऐसे मन में सती जी के शंका हो गई। समझ में आ रही भैया जी? माता थारे पल्ले पड़ी कठे आवे, कथा आवे के नींद आवे? ठीक है, आने दो। भगवान शंकर जी ने देखा और सती जी के मन में तो शंका हो गई। मेरी इस लीला को देखकर कि प्रभु की इस लीला को देखकर के सती के मन में तो बड़ा ही, वास्तव में देखा जाए तो स्त्री का स्वभाव होता है शंका करने का। माताओं के मन में शंकाएं बहुत रहती, यूं क्यों हो, ये क्यों हो, यूं क्यों हो, करती रहे। तो भगवान शंकर ने माता सती को समझाते हुए बड़े भाव से कहा कि हे सती ध्यान से सुनो। तुलसीदास जी लिख रहे हैं, भगवान शंकर माता सती को समझाते कहते हैं, जासु कथा को बजरी शिगाई, ओ भक्ति जासु मैं मुनि ही सुनाई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ सोई ममई देव रघुवीरा, ओ सेवत सदा मुनि धीरा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम सिया 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 राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। बोलो हनुमान जी महाराज की। भगवान शंकर कहते हैं कि हे सती, जिसकी कथा का रसपान हमारे को अगस्त मुनि ने कराया था वो भगवान श्री राम ही परमात्मा ही हैं। हे सती, जिनकी भक्ति का आशीर्वाद मैंने दिया है मुनि अगस्त को, ये वही परमात्मा भगवान है, ब्रह्म है, निर्गुण निराकार है, जिनका बड़े बड़े योगी ध्यान करते हैं, लोग तपस्वी तप करते हैं, ज्ञानी ज्ञान जिसका करते हैं, वो सर्वत्र व्यापक कण कण में परमात्मा जो समाया है, जिसको वेद भी
नेति नेति कह करके पुकारते हैं, जो सभी सृष्टि के मालिक है, ब्रह्मांडों के रचयिता हैं, कि वही भगवान श्री राम मेरे परमात्मा हैं। मनुष्य की साधारण एक लीला कर रहे हैं इस धरती पे अवतार लेकर के। भगवान शंकर सती जी को घड़ी समझा, लेकिन माताओं को तो था पड़ी को। सती जी के मन में आया और उनकी मन की बात शंका अभी तक मिटी नहीं। बार बार शंकर जी ने समझा के देख लियो, समझा के देख लियो और सती नहीं मानी। तो भगवान शंकर ने अंत में एक बात कही कि अगर तुम नहीं मानती हो, मेरी बात पर विश्वास नहीं है, तुम पे इतना श्रद्धा नहीं हो रही है, तुम्हारी ये बात नहीं जच रही है, तो जाओ तुम्हारे मन में ऐसा कर लो, परीक्षा लेनी है तो ले लो। और एक बात का ध्यान रखना, जो बड़ों की बात नहीं मानता है वो घाटे में ही रहता है। बड़ों की बात मान लेनी चाहिए। माता सती भगवान शंकर से कहती है कि मेरे मन का जो शंका है वो अभी गई नहीं है, आपकी आज्ञा हो तो मैं जाऊं कि जाओ परीक्षा ले लो। और भगवान शंकर जी ने कह दिया और सती जी राम जी की परीक्षा लेने चली। किसी की परीक्षा लेना अच्छा नहीं होता है, परीक्षा लेना अच्छी बात नहीं। माता सती जा रही है, शंकर जी ने बहुत समझाया, नहीं मानी। तो भगवान शंकर जी बैठ गए अपना आसन लगा के पेड़ के नीचे और विचार कर रहे हैं कि मेरे समझाने पर भी सती के मन की शंका नहीं गई, समझ में नहीं आई, इन्होंने बात नहीं मानी, तो अब क्या होगा कि जो विधाता ने लिख दिया है वही होगा, उसे कोई टाल सकता नहीं। तुलसीदास जी लिख रहे हैं, शंकर भगवान कह रहे हैं कि होई सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। बोलो हनुमान जी महाराज की हो। ये सोई जो राम रची राखा और को कर तर्क बढ़ावे साखा। ऐसे कह के भगवान शंकर आसन लगा करके हरि भगवान का नाम जपने लगे। बोलो हाँ नारायण। ध्यान से सुनियो, हिलियो ना। एक बात और बता दे बीच में, ये जो चौपाई है ना, होई सोई जो राम ची राखा, आप किसी मुश्किल में, किसी परेशानी में, किसी उलझन में फंस गए और बड़ी चिंता हो रही है किसी बात को लेकर के, बड़ी टेंशन हो रही है, तो आप 21 बार, 51 बार या 108 बार इस चौपाई का जो है जप कर लो, पाठ कर लो, तो आपकी समस्या का हल होगा, टेंशन दूर होगी। और बात भी सच्ची यही है कि होगा वही जो राम जी ने रच के रखा है। इसलिए शंकर भगवान भी ऐसे कहकर के और बैठे राम राम जपने लगे। और माता सती वहां गई जहां भगवान श्री राम वन में हाय सीते करते घूम रहे थे। सती के मन में विचार आयो कि राम जी की परीक्षा में कैसे लूं, क्या करूं। पीछे वालों समझ में तो बात आ रही होगी, वो पीछे बहुत बढ़िया आने दो। तो माता सती ने क्या किया, भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने सीता का रूप बना लिया। लेकिन क्या हुआ कि सीता का रूप लेकर के सती माता राम जी के आगे आगे चलने लगी। कमी तो यही हो गई, सीता जी कभी राम जी के आगे आगे चलती नहीं, वो तो पीछे पीछे चलने। और सती जी आगे आगे चलने लगी सीता का रूप लेकर के। तो लक्ष्मण जी के मन में थोड़ी शंका हुई कि सीता यहाँ कहां से आ गई। राम जी मुस्कुराए कि चिंता ना करो, सीता नहीं है तो रोड़ो कुछ और ही है। के रोड़ो है कि बता देते हैं, अभी पोल खोल देते हैं सारी। भगवान श्री राम ने देखा मेरी परीक्षा लेने आई है ये सती, सीता का रूप लिया है, चलो इनके इस भ्रम को भी दूर कर देते हैं। तब भगवान श्री राम जी
जहां माता सती सीता का रूप लेकर के जा रही है, दौड़े दौड़े तेजी से आगे आए और आगे आकर के राम जी हाथ जुड़ के सती के सामने खड़े हो गए। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। भगवान श्री राम ने आकर के सती के सामने प्रणाम करके कहा कि हे सती, मैं आपको प्रणाम करता हूं, अयोध्या के राजा दशरथ का बेटा मैं राम। सती, तुम अकेली वन में यहाँ जंगल में घूम रही हो, भगवान शंकर कहाँ है? अरे मनो, इतनो जुब को हो तो घोड़ो पानी पड़ गई। और माता सती तो घबरा गई। राम जी ने तो मुझे पहचान लिया और बड़ी ही संकोच में, शर्म में घबराती हुई महाराज पसीनों आगे और तेजी से वहां से भागी और बोली, हाय हाय, मैंने क्या किया? देखो, शिवजी की बात मैंने नहीं मानी और मैंने अपना अज्ञान राम जी के ऊपर ठाना। मैंने राम को मनुष्य माना, जबकि राम परमात्मा है। मैं नहीं पहचान पाई, आज भगवान श्री राम ने मुझे पहचान लिया। मेरी कपट जो सामने उनके आ गया। ऐसे सोचती हुई जा रही थी, मन में बड़ी घबराहट हो रही थी कि अब भोलेनाथ को क्या जवाब दूंगी, वो मुझसे पूछेंगे तो मैं क्या कहूंगी। ऐसी बड़ी डरती डरती जा रही थी तो भगवान श्री राम ने देखा कि चलो सती जी को कुछ लीला और दिखा देते हैं। समझ में तो आ रही होगी। तो भगवान ने क्या किया, चलते 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 अचानक भगवान ने अपना दिव्य रूप चारों ओर से प्रकट कर दिया। बोलो श्याम रामचंद्र की जय। अब तो सती जिधर भी देखे उधर राम लक्ष्मण सीता सिंहासन पर बैठे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र कुबेर लक्ष्मी पार्वती ब्रह्माणी आदि आदि बड़ी बड़ी देवियां उनकी सेवा पूजा कर रही, आरती गा रही, जय जयकार हो रही है। बड़े बड़े देवता दिखाई दे रहे हैं जो उनकी स्तुति और महिमा को गा रहे हैं। सीता राम आराम सिंहासन पर बैठे हैं। ये विराट, ये दिव्य रूप देख करके माता सती के मन में घबराहट हो गई और रास्ते में ही अपना मुंह नीचे करके और घबरा करके अपने आंखों को बंद करके बैठी हैं। इतने में भगवान ने क्या किया, अपने रूप को छिपा लिया। ना कोई ब्रह्मा, ना कोई विष्णु, ना कोई देवी, ना कोई देवता, भगवान नाम कुछ नहीं है। वह तो अकेली सती ही बैठी है। आंख खुल के देखा तो कुछ नहीं दिखाई दिया और माता सती वहां से चल करके दौड़ी दौड़ी भगवान शंकर के पास में आई। भगवान शंकर ने देखा सती आ गई कि आ गई। राम जी की परीक्षा लेने गई थी कि गई तो थी। क्या परीक्षा ली? कि मैंने तो कोई परीक्षा ना ली प्रभु, मैंने तो आपकी तरह जाकर ही राम जी को प्रणाम किया। कितनों झूठ बोले माताएं। भैया सरदार सर बोलो, इनसे सावधान रह करो, माताएं झूठ बूठ बोले। और माताओं के अंदर 8 अवगुण हो, मैं अभी को नहीं बताऊं, लास्ट दिन बताऊंगा। लास्ट दिन अभी बता दूंगा तो नाराज हो जाएगी, पंडाल कौन भरेगा? यही भरे। बोलो हनुमान जी महाराज की। लेकिन थारे में 8 अवगुण हो, में लास्ट दिन बताए जाएंगे। माता सती ने कह दिया कि हे स्वामी, मैंने तो कोई परीक्षा नहीं ली, आपकी तरह ही जाकर के मैंने तो भगवान श्री राम को प्रणाम ही किया। भगवान श्री राम को प्रणाम की ये बात सुनकर के भगवान शंकर के मन में थोड़ी हंसी आई कि प्रणाम तो नहीं किया, कुछ तो किया ही है। प्रणाम करती तो पहले ही मान जाती क्यों? भगवान श्री राम ने आंख बंद करके अपनी दिव्य दृष्टि से जब देखा तो सारा नजारा सामने उनकी आंखों के आ गया कि सती ने सीता का रूप लेकर के प्रभु राम की परीक्षा करी। तब भगवान शंकर ने कहा कि हे राम जी, तुम्हारी माया बड़ी निराली है। हे रामचंद्र जी, तुम्हारी माया बड़ी ही निराली है कि सती से भी झूठ बुला दिया। प्रभु, तुम्हारी माया को पार पाना बड़ा ही मुश्किल है। बड़े बड़े योगी और त्यागी और तपस्वी भी तुम्हारी माया के जाल में फंस जाते हैं।
लेकिन भगवान शंकर के मन में एक बड़ा दुख हो गया कि सती ने सीता का रूप लिया, अर्थात सती ने मेरी मां का रूप लिया है। सीता तो मेरी माता है और सती ने सीता का रूप लेकर के मुझे धर्म संकट में डाल दिया है। अब मैं सती को पत्नी के रूप में अगर स्वीकार करता हूं तो भक्ति की मर्यादा जाती है। इसलिए भगवान श्री राम मेरे स्वामी हैं, सीता मेरी माता है, मैं इस मर्यादा को नहीं टूटने दूंगा और मैं इस जीवन में सती को पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करता। आज से मैंने सती का त्याग कर दिया। ये बात जब भगवान शंकर ने अपने मन में बात ठानी, तब आकाशवाणी जोर से हुई कि हे भोलेनाथ सदा तुम्हारी जय हो, जय हो। बड़ी अच्छी बात है, तुमने भक्ति की मर्यादा को रखा है। इस बात को सुनकर के और आकाशवाणी ने जो कहा उस बात को माता सती ने भी सुना कि प्रभु ने कोई ना कोई अपने मन में ठानी है। तब माता सती बार बार पूछती है कि हे स्वामी बताओ, तुमने ऐसा मन में क्या विचार लिया है, मुझे बताइए। ऐसी आपने कौन सी प्रतिज्ञा करी है जिसको आकाशवाणी कह रही है कि तुमने कोई बड़ी अच्छी बड़ी सुंदर प्रतिज्ञा करी है। भगवान शंकर कुछ नहीं बोले, चुपचाप चलते ही रहे। तब तो माता सती समझ गई कि लगता है कि भोलेनाथ ने मेरा सब राज जान लियो और मैंने जो झूठ बोला वो मैंने अच्छा नहीं किया। मैंने अपने पति से, अपने स्वामी से झूठ बोला है और स्त्री को अपने पति से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। माता सती बड़ी दुखी हो गई। मानो एक बात और कहते हैं, कहो तो कह दूं माता, अगर नाराज ना हो तो। माता सती आप में मन में सोच रही हैं, सब नाराज मत हो जाना, कुछ तो कहूंगा ही कि स्त्री स्वभाव से ही, सबको नहीं कह रहा, कोई कोई होगी, स्वभाव से ही कुछ मूर्ख होती है। नाराज मत होना, नाराज मत होना। बात लिखी वही कहूंगा, मेरे घर की तो कोई है, रामायण मेरे सामने रखी है, जो लिखी है वो थाने बता रहा हूं। स्त्री स्वभाव से ही कभी ऐसा आ जाता है कि वे समझ होती है, बात को विचार कर नहीं कहती, जो मन में आए सो खटाखट बोल देती है। ये वाणी ऐसी चीज है माताओं की, तलवार का काम भी करती है और ये वाणी अमृत का काम भी करती है। बड़ी सोच समझ के बोलना चाहिए, बहुत सोच समझ के जीवन में कदम रखना चाहिए। अगर माता सती शंकर की बात मान लेती तो आज ये बात सामने क्यों आती, लेकिन शंकर जी की बात को नहीं माना, मनमानी करी, अपने मन से गई और कितना बड़ी घटना घट गई और आज शंकर जी ने भी सती का त्याग कर दिया। माता सती बड़ी दुखी हो गई। शंकर और सती के आपस के उस प्रेम रूपी दूध के अंदर क्या हुआ कि महाराज खटाई पड़ गई। आप जानते हो कि दूध में अगर खटाई गिर जाती है, पड़ जाती है तो दूध फट जाता है और फटा हुआ दूध फिर जुड़ता नहीं है और टूटा हुआ शीशा कांच कभी जुड़ता नहीं है। ऐसे एक बार जब कहीं से प्रेम फट जाता है, मन फट जाता है तो जुड़ना मुश्किल होता है। माता सती बड़ी दुखी हो गई कि स्वामी ने मेरा बड़ा त्याग कर दिया है। इसी सोच में माता सती सोचने लगी और इतनी गहराई से इतनी दुखी होगी कि चेहरे का रंग उड़ गया, शरीर भी पीला सा पड़ गया। बड़े ही सोच में पड़ गई, मैंने स्वामी के साथ झूठ बोल के अच्छा नहीं किया और कितनी गहराई से दुखी हो गई है। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम सिया 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 राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बोलो हनुमान जी महाराज की। कहते हैं कि माता सती बड़ी सोच में पड़ गई, दुखी हो गई, चेहरे का रंग उड़ गया। और भैया जी एक बात बताए, भगवान शंकर ने कुछ बात कही नहीं। सती सब समझ गए कि भोलेनाथ कितने कृपालु हैं कि अपने मुख से मेरे को कुछ भी नहीं कहा।
इसलिए कि मैं कहीं दुखी ना हो जाऊं। भोलेनाथ बड़े दयालु हैं। लेकिन भगवान शंकर ने देखा कि सती बहुत दुखी हो रही है और इतनी ज्यादा दुखी हो रही है कि कहीं कुछ करना बैठे, क्योंकि माताएं है ना, कभी कभी जब ज्यादा दुखी हो जाती, ज्यादा परेशान होती तो क्या करें, तो समझो ये बात है, कट लटक जा रस्सी में, आत्महत्या कर ले, करें कि नहीं। और आज कैसे करें, घर में जो कुंड होना उसमें कूद जा। भैया कुंड बनाओ तो ताला लगा के रखा करो, कूद ना जाए। बोलो हाँ नारायण। माताओं ऐसे दुख में परेशानी में कभी आत्महत्या का विचार मन में मत लाया करो। बड़ी अखबारों में पढ़ने को और सुनने को बातें मिलती है कि बच्चे कुंड में कूद के मर गई, कोई फांसी लगा के मर गई, कोई जल करके मर गई। क्यों मरा है बता नहीं। आत्महत्या करना तो पाप है और ऐसा तो मन में कभी विचार भी नहीं आना चाहिए, बहुत गंदी बात है। भगवान शंकर ने देखा सती दुखी हो रही है, बड़ी परेशान हो रही है, तो भगवान शंकर ने क्या किया, माता सती को तरह तरह की पुराणों की कथा सुनाना शुरू किया। और कथा सुनाते सुनाते भगवान शंकर सती को लेकर के कैलाश पर आए और अपने कैलाश पर्वत पर आकर के भगवान शंकर ने अपनी प्रतिज्ञा को याद किया है कि सती को पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता, त्याग कर दिया है। ऐसा विचार करके पद्मासन लगा करके शंकर बैठ गए और सहज स्वरूप को संभाला और भगवान शंकर की समाधि लग गई। और शंकर जी की जब समाधि लग गई, माताओं ध्यान से सुनना, बात नहीं करना, सती कैलाश पर रहती है, उनका एक एक दिन युगों के समान भी। और वे भगवान से प्रार्थना करती हैं कि हे भगवान, जल्दी से ये शरीर छूट जाए और मैं दूसरा सिर पालूं और भगवान शंकर मुझे प्राप्त हो जाए, ऐसी कृपा करो। मैंने अच्छा नहीं किया, स्वामी से झूठ बोला। मैं हाथ जोड़ की विनती यही करती हूँ कि अब मैं इस जीवन को जीना ही नहीं चाहती हूँ। मेरा ये शरीर छूटे, दूसरा जन्म हो और मुझे भोलेनाथ की प्राप्ति हो जाए, ऐसे माता कहती है। और इसके बाद भगवान शंकर 87,000 वर्ष बीत जाने पर भगवान शंकर समाधि से जागे। आवाज रखो, जागे। और जागते ही भगवान शंकर क्या कर रहे हैं, बैठ कर के आंख खोली तो उन्होंने राम 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 जपते रहे। माता सती ने देखा कि भोलेनाथ जगे हैं, दौड़ी दौड़ी भागी भागी आई और भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम किया। लेकिन भगवान शंकर ने सती को कहा, पत्नी का आसन तो बाईं ओर आसन होता है, लेकिन अब बाईं ओर नहीं बैठा सकती क्योंकि पत्नी नहीं है, त्याग कर दिया है। तो कहा कि सामने बैठो। सती को सामने बैठने आसन दिया और भगवान सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम सिया 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 राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बोलो हनुमान जी महाराज की। भगवान शंकर सती को तरह तरह के पुराणों की कथा कहने लगे। और जब कथा कहने लगे तो महाराज उसी समय की बात है, एक दक्ष प्रजापति नाम के राजा हुए। अब थोड़ी सी मैं भागवत की ओर लेके चलता हूँ कथा, बड़े ध्यान से सुना। ब्रह्मा जी ने देखा और विचार करके ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र दक्ष को प्रजापतियों का राजा बनाया। उसी समय की बात है, प्रजापतियों का राजा बना दिया। और आप सब जानते हो कि जब राजा बन गए, राजा हो गए दक्ष, तो मन में थोड़ा अभिमान आ गया। पद पाके अभिमान तो आ ही जाता है कि नहीं, बोलो हाँ नारायण। अभी तो खेत में घास काटते थे, ग्वार काटते थे और लोगों ने वोट दे दिए और बना दियो सरपंच। अब अकड़ आ गई है, जाना गौड़ी सरपंच हो गया तो कौन सा भगवान हो गया भाई।
सरपंच ही तो वो। लेकिन कहने का मतलब है कि पद पाके लोगों को अभिमान आ ही जाता है। राजा दक्ष के मन में भी बड़ा अभिमान आ गया। सरदासन में भी है कि मैं, कई लोगों में है मैं। और ये मैं तो रावण में भी थी, और रावण में मैं थी तो रावण का क्या हुआ, अभिमान उसने भी किया तो मिट्टी में मिल गया कि नहीं, बोलो आ नारायण। ये मैं है अभिमान, और अभिमान जिसके मन में होगा उसे कभी भगवान नहीं मिलेगा, क्योंकि कहा है जिस मन में अभिमान भरा वहां भगवान कहां से आए। अगर भगवान को पाना चाहते हो तो मन का अभिमान निकाल दो। और अभिमान अगर मन में पड़ा है किसी भी बात को लेकर के, मैं अच्छा पढ़ा लिखा हूं, मैं मास्टर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इतना पढ़ो लिखो हूं, तो ये मैं ही आदमी को खराब करती है। और एक बात और कही कि अगर आपको ये भी अभिमान हो गया अपने गुणों का कि मैं बड़ा गुणवान हूं, मनी मैं बहुत कथा सुनता हूं, मैं सुबह 4 बजे जल्दी उठता हूं, मैं तो रोजाना प्रार्थना में जाता हूं, मैं तो देखो इतनी, मैं तो कोई कथा छोड़े ही को नहीं, मैं तो बहुत कथा सुनू हूं, अगर ये भी अभिमान है तो भी कल्याण नहीं होगा। अपनी पूजा का, पाठ का, भजन का, साधन का, कथा का, किसी भी प्रकार का अपने गुणों का भी अगर अभिमान है तो भी कल्याण होने वाला नहीं है। कहते हैं कि अभिमान से तो गुणवान भी नष्ट हो जाता है। इसलिए कभी भी किसी भी बात को लेकर अभिमान नहीं होना चाहिए। राजा दक्ष के मन में बड़ा अभिमान था, मैं हूं राजा। एक दिन की बात क्या हुई कि देवताओं की सभा लगी हुई थी और देवता सब बैठे थे और दक्ष जो थे सभापति थे, सभा में गए। सारी सभा खड़ी हो गई, राजा दक्ष का स्वागत किया, सत्कार किया, सम्मान किया। राजा दक्ष सभा में बैठ गए, सारी सभा बैठ गई, लेकिन राजा दक्ष ने अपनी नजर घुमाई। मेरी इस सभा में आने पर कौन कौन खड़ा हुआ और कौन कौन खड़ा नहीं हुआ। देखा कि सारी सभा तो खड़ी हुई थी लेकिन 2 जने खड़े नहीं हुए। एक तो शंकर भगवान खड़े नहीं हुए और एक ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए। राजा दक्ष ने कहा कि ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए तो कोई बात नहीं, ब्रह्मा जी तो हमारे पिता हैं, लेकिन ये बंदर की सी आंखों वाला ये शंकर ये क्यों नहीं खड़ा हुआ। इसकी आंखें देखो तो बंदर जैसी है, इसके बाल देखो तो रस्सी जैसे हैं, इसके देखो भेष देखो, शमशान की राख लगाता है ये शंकर, शेर की खाल पहनता है, नरमुंडों की गले में माला पहनता है, भूत प्रेतों के साथ रहने वाला, शमशान में रहने वाला ये शंकर। मैंने अपनी बेटी इसको दी, मेरा दामाद लगता है, और बैठा ही रहा, उठ कर के प्रणाम नहीं किया। मैं आज शंकर को श्राप देता हूं कि देवताओं के यज्ञ में इसे भाग नहीं दिया जाए। भगवान शंकर तो ऐसे हैं, उनका कोई मान करो और कोई अपमान करो, उनके तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। लेकिन स्वामी का अपमान सेवक को सहन नहीं होता। नंदी को क्रोध आ गया और कहा, ओ दक्ष मुंह संभाल के बात कर, अभिमानी तू बहुत मैं करता रहता है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरा मुंह बकरे का हो जाए। सरदार सर बड़ो सावधान, अठे घड़ी में ज्यादा देर थोड़ी होगी, है तो क्या नहीं, बोलो है कि नहीं, कहीं तो है ही। तेरा मुंह बकरे का हो जाएगा, ऐसा श्राप दे दिया कि अध्यात्म का ज्ञान नहीं होगा, तू कर्म कांड के बचेड़े में फंसा रहेगा। ऐसा जब श्राप दिया तो महाराज भृगु जी को महाराज क्रोध आ गया और उन्होंने भगवान शंकर के गणों को श्राप दे दिया कि शंकर के जो गण हैं, उनके जो भक्त अनुयायी हैं, वो जटा धारण करने वाले, राख लगाने वाले, हड्डियां की माला पहनने वाले, अशुद्ध अवस्था में रहने वाले, सदशास्त्रों के विरुद्ध आचरण करने वाले हो जा, वो उनको श्राप देवे, वो उनको श्राप देगे। भगवान शंकर ने देखा अब तो झगड़ा हो जाएगा, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। भगवान शंकर अपने गणों को साथ लेकर के चले गए, देवता अपने स्थान को चले गए, भगवान शंकर भी चले गए।
लेकिन राजा दक्ष के मन में बैर बैठ गया, मैं शंकर का अपमान करूंगा। और भगवान शंकर के अपमान करने की दृष्टि से उसने हरिद्वार में कनखल में बृहस्पति सब नाम का एक बड़ा यज्ञ कराया और सभी देवी देवताओं को बुलाया, लेकिन भगवान शंकर जी को नहीं बुलाया। और देवता तो देवता, उनको तो बस भोजन चाहिए बढ़िया और बढ़िया। उन्होंने बढ़िया विमान सजाया मुकुट लगा करके, और विमान पर देवी देवता बैठ करके और जा रहे हैं यज्ञ में। कैलाश पर्वत के ऊपर होकर ही निकलते हैं, और जब आवाज आती है विमान की तो सती माता बैठी थी और देवियों को देखा। अरे देवियों, तुम कहाँ जा रही हो ऐसे सज धज करके? अरे माता सती, आपको पता नहीं कि ना कि महाराज दक्ष आपके पिताजी हरिद्वार कनखल में एक बहुत बड़ा यज्ञ करा रहे हैं, हम तो यज्ञ में जा रहे हैं। चलो चलो तुम भी चलो कि बहना तुम चलो, मैं अभी पूछ करके आती हूँ। दौड़ी दौड़ी माता सती अपने स्वामी शंकर जी के पास आई। भोलेनाथ के हाँ कि मेरे पिता आपके ससुर जी के यहाँ एक बहुत बड़ा यज्ञ है, अपने चलो। भगवान शंकर बोले तुम्हारे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, ना तो कोई न्योता भेजो ना कोई समाचार भेजो। बोलो हाँ नारायण, जोर से बोलो। और ना कोई बात करी ना कोई बात पूछी, बिना बुलाए क्यों जाए? माता सती बोली देखो जी, क्या पता कोई जल्दी जल्दी में याद नहीं रही होगी, भूल गए होंगे। कि ना जी, तुम्हारे पिताजी ने तो जानबूझकर नहीं बुलाया। क्यों जी, कोई खटपट हो गई? क्या हो गई? क्या हो गई कि तुम्हारे पिता सभा में आए थे, सारी सभा खड़ी हुई, मैं खड़ा नहीं हुआ। तुम्हारे पिताजी बड़े नाराज हुए और मेरे को उल्टी सीधी बड़ी बातें कही। और देख लो, आज तुम्हें भी भुला दिया और मुझे भी भुला दिया, किसी को नहीं बुलाया, मैं तो नहीं जाऊंगा। माता सती बोली तुम्हारे ससुर जी थे, तुम खड़े क्यों नहीं हुए? खड़े हो जाना चाहिए था। कि देवी जी खड़े तो हो जाते, लेकिन उस समय की बात ऐसी थी कि हम समाधि में बैठे। माता समझ में आ रही है कि बात? कि माता बातें कर रही है। उस समय हम समाधि में बैठे थे, हमारे को होश नहीं था कौन आया और कौन गया। तुम्हारे पिताजी इतने नाराज हुए, श्राप भी दिया, उल्टी सीधी बातें करी और मैंने कुछ नहीं कहा। और आज तुम्हें भी भुला दिया और मुझे भी भुला दिया, मैं तो बिना बुलाए नहीं जाऊंगा। माता सती बोली कि स्वामी देखो, पिता के यहाँ, पति के यहाँ, गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ अगर बिना बुलाए भी चले जाओ तो कोई दोष नहीं लगता है। भगवान शंकर बोले बात तो ठीक है, लेकिन मेरी बात और ध्यान से सुनो। क्या तुलसीदास जी कह रहे हैं? यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुर गेहा, जाइए पितु बोले हूँ न संदेहा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। बोलो हनुमान जी महाराज की। भगवान शंकर कहते हैं बोलो हाँ नारायण। कमर सीधी कर लो कि उन लोगों के घर नहीं जाना चाहिए जो बिना बुलाए, उन लोगों के घर नहीं जाना चाहिए जो हमारे को देख करके जलते, क्रोध करते हो, ईर्ष्या करते हो,
हमारे को देख करके बिना बुलाए जाने पर जो लोग दुखी होते हो, ऐसे लोगों के घर नहीं जाना चाहिए। बोलो हाँ नारायण। तुम्हारे पिता ने बुलाया नहीं, हम बिना बुलाए क्यों जाएं? माता सती बोली कुछ भी कहो जी, मैं तो जाऊंगी, मारे तो पिताजी को घर है और भंडारो हो गया, बढ़ियो नेक मिले, अच्छो मैं तो जाऊंगी। भगवान शंकर बोले मैं तो नहीं जाऊंगा। सती बोली मैं तो जाऊंगी। शंकर जी बोले मैं तो को नहीं जाऊं। अब तो महाराज दोनों में झगड़ो। और इन माताओं का एक स्वभाव होता है, बता दे कि भैया जी घर में कितना काम पड़ो है और इनके पियर में कोई काम पड़ जाए, फिर तो देखो गीत गाने में तो पियर जाऊंगी, मैं तो पियर जाऊंगी, मैं तो पियर जाऊंगी। अरे के पियर में जाके बैठ जाओ थे। सास मना करे, ससुर मना करे, पति मना करे तो पियर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अब जो भी रहना है अपने ससुराल में तो ससुराल वालों को खुश रखना ही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अब तो उनके साथ ही जीवन निभाना है और उनको खुश रखने में आपको फायदा है। अब पियर में तो क्या रह गया, ठीक है कभी 4-6 साल में एक आध बार चली गई, हर 6 महीने में तो पियर जाऊंगी, फिर तो पियर जाऊंगी। भगवान शंकर मना कर रहे हैं कि मैं तो नहीं जाऊंगा। सती बोली मैं तो जाऊंगी, मार तो पिताजी को भंडारो, मैं तो जाऊंगी। भगवान शंकर देखे ये तो मानती नहीं, जिद करती है। भगवान शंकर ने आंख बंद कर ली और आसन लगा के ध्यान लगा के बैठ गए, राम 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 जपने लगे। जप रहे हैं, राम राम कर रहे हैं। माता सती के मन में विचार आ रहा, जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं। बार बार हुल उठे, जैसे चाय पीने उठे ना हुल उठारे। एक बार तो जोर से हुल उठी, जो होगा सो देखा जाएगा। और माता सती जो थी वहां से चलने लगी और जैसे चलते 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 थोड़ी गेट पर पहुंची, भगवान शंकर ने आंख खोल के देखो, रे रे ये तो जा रही है। सती के मन में घबराहट होगी, नाराज हो जाएंगे तो क्या होगा, कैसे मनाऊंगी, तो लौट के वापिस आने लगी। शंकर जी ने आंख बंद कर ली, अब तो आ रही है। फिर मन में जोर से आई, कोई बात नहीं है, नाराज हो जाएंगे तो मना लूंगी। और जैसी माता सती जाने लगी, थोड़ी गेट पर पहुंची, शंकर जी ने आंख खोल के देखो, रही ये तो जा रही है। मन में घबराहट हुई, लौट के वापिस आने लगी। शंकर जी ने आंख बंद कर ली, अब तो आ रही है। कभी तो आ रही है और कभी जा रही है। दुविधा में पड़ गई, जाऊं कि नहीं जाऊं। दुविधा में दोनों गए और माया मिली ना राम। दुविधा में नहीं पड़ना चाहिए, एक और हो जाना चाहिए, लेकिन सती तो दुविधा में पड़ गई। भगवान शंकर ने विचार किया, अब तो मानेगी नहीं, ये तो जाएगी। और जो विधाता ने लिख दिया है, जो विधाता का विधान है, उसे तो कोई टाल सकता ही नहीं है। भगवान शंकर ने कहा, सती तुम जाओगी कि मैं तो जाऊंगी। जाओगी तो ऐसा करो, चली जाओ, लेकिन जब जा रही हो तो अपना सामान सागी ले जाओ, क्योंकि शंकर जी जानते दोबारा लौट के आने वाली तो है नहीं। अब इनका सामान अठे पड़े पड़े के काम को, और माताओं को के सामान, 2-4 साड़ी हमने कुछ लिपा पुलेटिक कोमिक को सामान था, उठाया और लेकर के चली। भगवान शंकर ने अपने गढ़ों से कहा, मेरे गढ़ों आप भी जाओगे? ठीक है। गढ़ बोले हम भी थोड़ा भंडारा खाइए तो बढ़िया किथे भी जाओ। गढ़ों को साथ लेकर के माता सती जैसे ही अपने पिता के घर पहुंची और पिता ने देखा कि मेरी बेटी आ गई, तो राजा दक्ष ने अपनी बेटी की ओर से मुंह फेर लिया। और भैया जी अगर कोई बाप अपनी बेटी की ओर से मुंह फेर ले तो बेटी के मन पे बड़ा दुख होता है। माता सती की आंखों में आंसू भर आए, रोने लगी, हाय ये क्या, पिता ने देखा ही नहीं, मुंह फेर लिया। और जब राजा ने फेरा तो देवी देवताओं ने भी मुंह घुमा दिया, देखा ही नहीं, कोई बात करते ही नहीं। बहन मिली तो हंसी उड़ा रही, हो सती आ गई कि शंकर जी नहीं आए, ओहो गले में किस्सा लटकाए बैठी होंगे।
बहन हंसी उड़ा रही है, देवता देखते नहीं हैं। तो माता सती का मन टूट गया। लेकिन जब माँ ने देखा, सती की माँ ने देखा कि मेरी बेटी आ गई, तो दौड़ करके जाकर के अपनी बेटी को हृदय से लगा दिया। एक बात कह दूं, माँ तो माँ ही हो गए। बोलो हाँ ना रे। दुनिया में सबसे बड़ी ममता माँ में होती है। अपनी माँ को कभी दुख नहीं देना। सबसे बड़ा पद माँ का होता है। पिता से भी 1000 गुना पद बड़ा माँ का होता है। अगर बालक सन्यासी बन जाए तो सब घर वालों का कर्तव्य है सन्यासी को प्रणाम करो। लेकिन अगर माँ सामने आ जाए तो कर्तव्य बनता है उस बेटे का कि माँ के चरणों में प्रणाम करो। दुनिया में सब कुछ भूल जाना, लेकिन अपनी माँ को कभी नहीं भूलना। माँ से बड़ा कोई संबंध पद नहीं होता है। माता सती की माता ने अपनी बेटी को हृदय से लगाया। माता सती रोने लगी, दुखी हो गई। समझाया, बेटा तू मत रो, तेरे पिताजी को थोड़ा अभिमान हो गया है, और जब अभिमान टूट जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। और माता सती घूमते घूमते और यज्ञशाला में यानी मंडप में गई और जाकर के देखा तो क्या देखा, सभी देवी देवताओं का स्थान बना हुआ है, सब देवताओं का यज्ञ में स्थान बना हुआ है, लेकिन भगवान शंकर का कोई स्थान नहीं है। अपने स्वामी का ये अपमान देख करके माता सती को बड़ा क्रोध आ गई और सारी सभा को डांटते हुए कहा कि हे सभासदों, भगवान शंकर से बड़ा कोई देवता नहीं, वो देवादिदेव महादेव हैं, जिनका एक नाम शिव लेने मात्र से करोड़ों पाप कट जाते हैं। वो परमात्मा है, सबसे बड़े देवता है। तुमने शंकर का अपमान किया है, इसका दंड तुम सब सभा को भोगना पड़ेगा। और मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया है, मेरे पिता को भी इसका दंड भोगना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा कहा जाता है। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम जय। राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम। सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। बोलो शंकर भगवान की। बस चले तो जीभ पकड़ के खींच लो, नहीं तो कान बंद करके चले जाओ, लेकिन अपने गुरु की निंदा कभी सुननी नहीं चाहिए। माता सती ने विचार किया कि मैं इस शरीर को लेकर के वापस नहीं जाऊं, क्योंकि इस शरीर को जो जन्म दिया है इस राजा दक्ष ने दिया है, और मेरे को वो दक्ष कुमारी कहकर के पुकारेंगे भोलेनाथ तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं इस शरीर को रखना ही नहीं चाहती। माता सती ने आंख बंद करके और आसन को लगा करके योग अग्नि को प्रकट किया और धू 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 करके आग जली और शरीर जलकर के समाप्त हो गया। तो हाहाकार मच गया। समझ में आ रही है कि नहीं बात भैया? ये समाचार जब देखा तो भगवान शंकर के गढ़ जो आए हुए थे, भगवान शंकर के गढ़ तेजी से दौड़े दौड़े आए और दक्ष का यज्ञ विध्वंस करने लगे। रिभु कहते हैं भृगु जी ने रिभु नाम के देवता प्रकट करके और भगवान शंकर के गढ़ों को वहां से मार के भगा दिया। ये सारा समाचार लेकर के नारद जी महाराज सीधे कैलाश पर्वत पर पहुंचे। भोलेनाथ भोलेनाथ क्या हो गया कि गजब हो गया। यज्ञ में तुम्हारा अपमान किया है, तुम्हारी सती ने शरीर को छोड़ा है, तुम्हारे गढ़ों को बहुत मारा है, तुम्हारा बड़ा अपमान हुआ है। तब तो भगवान शंकर को भी रीस आ गई और भगवान शंकर ने कहा कि जब तक पत्नी थी तब तक ससुर था कि थे, कि था कि थे। सही बोलियो, डरो ना, माताएं बैठी। जब तक पत्नी थी तब तक ससुर थे, अब जब पत्नी ही नहीं रही तो ससुर काहे के रह गए।
ऐसा सोचकर के भगवान शंकर को रीस आई, अब मैं इनको दंडित करूंगा। एक जटा उखेड़ी धरती पर पटकी, वीरभद्र नाम का गढ़ प्रकट हो गया। ओ शंकर भगवान की। भगवान शंकर ने कहा वीरभद्र, वीरभद्र अपने जितने भी भूत प्रेत के साथ जा पड़े उनको बुलाओ और सेना लेकर के जाओ और जाकर के दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दो। तो वीरभद्र ने भूत प्रेत पिशाचों की सब बड़ी सेना इकट्ठी करी और दक्ष के यज्ञ की और आक्रमण किया। वहां दौड़े दौड़े करते भागे 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 आए और आकर के यज्ञ कुंड में आकर के पानी को डाल दिया, सीमा के सूत्रों को तोड़ दिया, मंडप को उखेड़ दिया, खंभों को फेंक दिया और महाराज पकड़ के उस भृगु जी जो यज्ञ करा रहे थे उनकी दौड़ी पकड़ के जोर से खींच और बैठे जो वहां पूसा थे वो बहुत जोर से हंस रहे थे। एक मुक्का मारो दांत तोड़ दिए और उसके बाद में दक्ष को पकड़ के यज्ञ की वेदी पे डाल करके दोनों हाथों से लेकर के हाथ में तलवार जोर से मारी, सिर को काट करके अग्नि कुंड में स्वाहा कर दिया और सबको जितने भी देवता भंडारा खाने उस मंडप के अंदर पंडाल में आए थे और वहां पर ऐसी भगदड़ मची के महाराज को इधर को उधर को भागा है, किसी का हाथ पैर किसी का मुंह टूटा और सारे लोग इधर उधर को भाग गए। भगवान शंकर के गढ़ दक्ष का यज्ञ विध्वंस करके दौड़े दौड़े अपने शंकर के पास आ गए। अब जितने भी देवता जिनके हाथ पैर सब टूटे थे वो सारे देवता दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए। बोले जाकर के बोले ब्रह्मा जी बचाओ, ब्रह्मा जी बचाओ। ब्रह्मा जी बोले कहाँ गए थे? कि भंडारा खाने गए थे। कैसा रहा भंडारा? तो टूट गया हाथ, देखो भंडारा, कोई हाथ दिखाए कोई पैर दिखाए, सब लूले लंगड़े वहां खड़े हैं। ब्रह्मा जी बोले कि हे देवताओं, जहां मैं नहीं गया, शंकर नहीं गए, विष्णु नहीं गए, वहां तुम क्यों गए? जहां बड़े नहीं जाते हैं वहां छोटों को नहीं जाना चाहिए था। तुम बिना पूछे खाने के लोभ में चले गए। ऐसा भी खाने पीने का क्या लोभ करना, खाना भी हो तो कोई हिसाब से खाना चाहिए कि नहीं? बोलो हाँ नारायण। क्योंकि खाने से कहते हैं देखना चाहिए कैसी कमाई है, कहाँ से लाया है, क्या करता है। तो जैसा खाओगे अन्न और वैसा हो जाएगा। मन अपने मन को सुधारने के लिए अन्न को सुधार लेना चाहिए। ईमानदारी की रोटी खाओगे तो मन बड़ा शुद्ध और पवित्र रहेगा। ब्रह्मा जी बोले तुमने अच्छा नहीं किया, भगवान शंकर का अपमान किया है, शंकर नाराज हो गए हैं, चलो मनाने चलते हैं। देवता बोले हमको नहीं जाने। क्यों? शंकर जी को मूड खराब है, बटी हमें पकड़ के कूट दियो तो कौन बचाएगा। ब्रह्मा जी एक उपाय है, क्या कहते तो हो जाओ आगे आगे और हम हो जाएं पीछे पीछे, और तुम जाकर के कैलाश पर देखना शंकर जी को मूड कैसा है। अगर मूड खराब हो तो इशारा कर देना, हम भाग जाएंगे, और अगर मूड ठीक हो तो इशारा कर देना, हम आ जाएंगे। ऐसे जब कह दिया तो भगवान शंकर को मनाने के लिए देवता ब्रह्मा जी को आगे करके चले, कैलाश पर्वत पर आए और आकर के वहां क्या देखा कि भगवान शंकर बैठे सत्संग कर रहे हैं, महात्मा बैठे हैं, सनातन धर्म की चर्चा हो रही है। ब्रह्मा जी ने जाकर के भगवान शंकर को जाके प्रणाम किया। भगवान शंकर खड़े हो गए, ब्रह्मा का पिता के समान आदर किया। ब्रह्मा जी ने देखा कि शंकर जी को मूड कैसा है, ठीक है, इशारा किया। सारे देवता दौड़े दौड़े भागे आए और आकर के भगवान शंकर के चरणों में देवता गिर गए और भगवान शंकर को मना रहे हैं, भोलेनाथ को मना रहे हैं। और कैसे मना रहे हैं? भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं।